पापा जी आप इसके पीछे चुप जाइए। सुनो, पापा आ रहे, कुछ अच्छा सा खाने का बना देना इनके लिए। क्या बोला तुमने? तुम्हारे बुढ़ाऊ बाप को शर्म नहीं है क्या बिल्कुल भी? हर दूसरे दिन मुंह उठाकर तुम्हारे घर चला आता है। अरे उसकी एक टांग तो कब्र में लटकी हुई है, फिर भी घूमना नहीं छोड़ रहा। अगर तुम्हारे बाप को ज्यादा शौक है ना मुफ्त का राशन तोड़ने का, तो बोल दो उसको वृद्धाश्रम खाली पड़े हैं, वहां जाके अनाज तोड़े। यहाँ पर कोई मैं उसको खाना बना के नहीं खिलाऊंगी। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ रोशन, तुम्हारे घर की बहू हूँ मैं तुम्हारे बाप के लिए किचन में खड़े होकर 56 भोग नहीं बनाने वाली हूँ। समझ में आई? मेरी शादी तुमसे हुई है रोशन, मैं तुम्हारे खानदान वालों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। कोई मोल की लाई हुई नौकरानी नहीं हूँ मैं, समझे तुम? बोल दो अपने बाप को जैसे आया है ना वैसे यहाँ से चला जाए, वरना मैं बेइज्जत करके भगाऊंगी ना तो अच्छा नहीं होगा। दोबारा यहाँ पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी उसको। यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? पापा 2-4 दिन के लिए यहाँ पे मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अरे क्यों आ रहे हैं यार, गाँव में पड़े रहने दो ना उस बुड्ढे को। वो यहाँ पर हमें सुख चैन की जिंदगी जीने नहीं दे सकता क्या? मैं तुम्हें जबरदस्ती लड़ाई करके इसीलिए तो यहाँ लाई थी ताकि हम दोनों अकेले सुख चैन से जी सके। वो यहाँ भी आ गया हमारा सुख चैन भंग करने। यार हिमांशी, माँ बाप है वो, उनका भी मन करता है कि वो अपने बच्चों से मिले, और अगर मिल लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। देव, अगर आपके बाप का मन है बच्चों से मिलने का तो आप चले जाओ उनके पास, उस बुड्ढे को मत लेके आओ यहाँ पे। मेरा जरा मन नहीं करता उससे मिलने का, समझ में आया ना? अगर ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। लेकिन पापा मेरे से मिलने आते हैं, अबे 2-4 दिन के लिए आते हैं, सुकून से रह के वापस चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते, गांव में रहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2-4 दिन तो आने दो, क्या दिक्कत है? यार देखो रोशन, तुम्हें नहीं पता, वो शुरू में तो 1-2 दिन के लिए आएंगे, उसके बाद ना वो धीरे धीरे यहाँ पर जमना शुरू कर देंगे। अरे बस जाएंगे वो यहाँ पर यार। मैं उनके लिए सेवा नहीं कर सकती, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। प्लीज, अगर तुम्हें इतना प्यार आ रहा है तो तुम बना के खिला लेना, मैं तो नहीं बनाऊंगी। ओ माते, मत चिल्लाओ, वो ट्रेन से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब मैं रोकूंगा थोड़ी, या फिर दिल्ली आने के बाद बोलूंगा सीधा वापस घर चले जाए। अब वो यहाँ आने से नहीं रुक सकते, तो जितने दिन रहेंगे ना प्यार से रहने दियो उनको। मैं हाथ छोड़ता हूँ, जितने कलिस करना है ना कमरे के अंदर कर लियो, लेकिन मेरे बाप के आगे कुछ मत बोलिए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब मैं उन्हें आने से रोक नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ, आने दो तुम्हारे पापा जी को यहाँ पर। एक बार आया ना वो बुड्ढा इस घर में, ऐसा जलील करूंगी उसे, ऐसा जलील करूंगी कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगा। बुलाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे बिना जलील हुए जाता है यहाँ से। इतनी गालियां दूंगी ना, देखना तुम। वाह बेटा वाह, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे, यही शिक्षा दी थी मैंने तुझे। पापा? रोशन, इसका मतलब मेरे पापा की बात हो रही थी इतनी देर से, तुम्हारे पापा की नहीं? मेरे पापा आने वाले थे? हाँ, तुम्हारे पापा की बात हो रही थी। देख लिया पापा, आप मेरे से पूछते थे ना कि मेरे माँ बाप मेरे साथ क्यों नहीं रहते, उसकी वजह ये है, आपको यकीन नहीं था ना अपनी बेटी पे। अब सब कुछ आपके सामने है, सब देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा आपने। वो पापा, वो मैंने सब कुछ देख भी लिया और सब कुछ सुन भी लिया। बेटा तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। लोग क्या कहेंगे मुझे कि मैंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं? मैंने तुझे शुरू से ही समझाया था कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से बढ़कर मानियो, और तू तो यहाँ अपना परिवार तोड़ के ही बैठी हुई है। दामाद जी मुझे माफ कर दिए, सच में मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि मैं कितना परेशान हूँ। यह आदमी की सबसे बड़ी सिचुएशन है कि अगर वो अपनी बीवी का साथ देते तो माँ बाप की नजरों में गलत बन जाता है, और माँ बाप का साथ देते तो बीवी का। लेकिन एक आदमी की जरूरत तो दोनों ही है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू भी ना रहे तो सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है। तुम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बस यही बात इसे समझ में नहीं आ रही थी, और इसके चक्कर में इसे ये सब करा। इकलौता बेटा हूं मैं उनका, मेरे होते हुए भी वो गांव में खुद मेहनत करके घर चला रहे हैं। क्या ये ठीक है पापा जी? अगर ये ठीक है ना, और आपने कहा, तो मैं मान लूंगा गलती मेरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दामाद जी, मेरी बेटी ही गलत है। देखो बेटा, परिवार वही होते हैं जहाँ माँ बाप और बच्चे सब मिलजुल कर रहे हैं। अगर तू अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखेगी ना, तो बेटा क्या भरोसा तेरे बच्चे भी कल को तुझे अपने साथ ना रखें। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे।
और कल को मेरे बच्चे भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और उन सब की जिम्मेवार तू होगी। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया भाभी आपको क्यों निकालेंगे? वो तो आपसे प्यार करते हैं। अरे निकालेंगे बेटा, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। हम लोग जैसा कर्म करेंगे ना, हमें वैसा ही फल मिलेगा। तू कर अपने सास ससुर को परेशान, कल को मैं भी होऊंगा और सड़कों पर भटकूंगा बेटा मैं। नहीं पापा, मैं आपको कभी इस तरह भटकते हुए लाचार नहीं देख सकती, और स्पेशली अगर मेरी वजह से हो तो बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी। बेटा देख, मुझसे माफी मत मांग, माफी मांगनी ना तो दामाद जी से मांग, और तू इनसे वादा कर कि तू अपने सास ससुर को लाएगी वापस और उनकी सेवा करेगी, उनका मान सम्मान करेगी। हाँ पापा। रोशन, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को आज तक जितनी भी ठेस पहुंचाई है ना, मैं उस सबके लिए माफी चाहती हूँ। मैं मम्मी पापा को वापस इस घर में लाऊंगी, प्यार से, इज्जत से उनका सम्मान करूंगी और उन्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझो हम सब ताकतवर तब हैं जब हम लोग एक हैं। अगर मेरे माँ बाप गाँव में खुश नहीं है ना, तो हम भी यहाँ खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बापों की दुआओं में जितनी ताकत होती है उतनी ही बद्दुआओं में भी। ये उनकी उम्र है जब हमें उनकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहिए। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आने मानसी, तो मेरा परिवार टूट जाएगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगी। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा, लेकिन और कोई तरीका नहीं था। बेटा यही तरीका था इसको समझाने का। हाँ रोशन, मैं समझ गई। I'm really sorry। मुझे लगता है इसे समझ में आ गया। मैं कल ही अपने मम्मी पापा को घर बुलाता हूँ। तुम जाके चाय बनाओ इनके लिए। बैठिए पापा जी।